बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब के सब। मैं हूं शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आप देख रहे हैं कितना मज़ेदार और कितना जायकेदार सा बना है ये हलवा। सूजी का हलवा है लेकिन बनाया गया है इसको दूध में, और ये है रबीउल अव्वल स्पेशल हलवा। आप इसको रबीउल अव्वल के बहुत ही मुबारक महीने में इसको बनाइए और इसको तकसीम कीजिए और खुशियाँ हासिल कीजिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1 पाव सूजी है, आपने ज़्यादा मिकदार में बनाना है तो इसको डबल ट्रिपल जितनी चाहे आप कर सकते हैं। इसको अच्छे से छान लिया है क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि इसमें छोटे छोटे से कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छे तरीके से छानने के बाद मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 से 1.5 कप दूध का ऐड कर दूंगी क्योंकि हमने सूजी को पहले दूध के अंदर भिगोना है, जिससे ये होगा कि सूजी अच्छे तरीके से फूल जाएगी। आज की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट भी है, बहुत ही मज़ेदार है, और जब हम ये चीज़ न्याज के लिए बनाते हैं तो इसको बहुत ही दिल से और अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। अब 10 मिनट के अंदर अंदर सूजी फूल चुकी है, और ये देखें ये है मेरे पास नट्स, जिसमें बादाम है, गरी है, मेवा है। इन सारी चीज़ों को मैंने काट के रख लिया है। तो अब पैन रख दिया मैंने चूल्हे के ऊपर, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी बनास्पति घी। अगर आप ये देसी घी में बनाएंगे तो क्या ही बात है, लेकिन अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो फिर आप बनास्पति घी में भी बना सकते हैं। और ऑयल में मत बनाइएगा, घी में इसका टेस्ट ज़्यादा आएगा। अब जैसे ही घी गर्म हुआ, उसके अंदर मैंने 2 इलायचियाँ खोल के, यानी कि उनके दाने और उनके जो छिलके हैं वो दोनों मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि इससे आपको पता है कि बहुत ही खुशबू भी आती है, और जो हलवे वगैरह होते हैं उनके जायके में भी मतलब जायका अच्छा होता है। अब ये जो सूजी है ये अच्छे तरीके से फूल चुकी है। बड़े एहतियात के साथ मैंने इसको गरम घी के अंदर डाल दिया है, और अब इसको आहिस्ता आहिस्ता करके फ्राई करना है। चम्मच को फ़ौरन चलाना है वरना ये चिपक जाएगी, क्योंकि इसके अंदर दूध ऐड है और दूध की वजह से ये चिपक सकती है बर्तन के अंदर। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके और जल्दी जल्दी करके इसको ना हमने भूनना है। पहले तो हम इसको हल्का हल्का सा ये तोड़ेंगे, छोटे छोटे से इनके पीसीस होंगे, और जब सारे पीसीस होते जाएंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल एक सॉफ्ट और स्मूथ शक्ल में आना स्टार्ट हो जाएगी। जब दूध के अंदर हलवा बनता है यानी कि सूजी में, तो ये जो हलवे की शक्ल होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है। अब इसके साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है 1 पाव चीनी। मैंने 1 ही पाव सूजी ली थी, 1 पाव इसके अंदर मैंने घी, और 1 ही पाव इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीनी। अब तीनों का तनासुब बिल्कुल बराबर है। अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये देखें अभी आपको दानेदार लग रही है ये सूजी, लेकिन जब चीनी भी मेल्ट हो जाएगी तो फिर इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता से कलर भी चेंज होगा, और इसकी जो रंगत है वो भी चेंज होगी। अब मेरे पास था 1 किलो दूध, जिसके 1.5 कप मैंने डाल दिया था सूजी में जब वो फुलाने के लिए, और बाकी जो बचा था वो अब मैंने डाल दिया इसके अंदर। और अब हम इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही मज़े का ये हलवा बनता है। और इसी दौरान मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी नट्स। अगर आपके पास और भी है, पिस्ते हैं, बादाम है, काजू हैं, आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। वही बात आ गई कि जितना गुड़ उतना मीठा। अब ये देखिए सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करके सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया है, क्योंकि ये फ़ौरन हलवा तैयार हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1.5 मिनट के बाद मैंने इसका फटाफट कवर उतार दिया। अब इस तरह मुसलसल हिलाना है हमने इसको, ताकि ये चिपके भी ना, क्योंकि दूध के अंदर ये सूजी भीगी हुई है, इसलिए इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि बर्तन के साथ इसको चिपकना नहीं चाहिए। हमने इसको उस वक्त तक पकाते जाना है जब तक कि इसकी चिपकन भी ख़त्म हो जाए, और ये जो ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए, और जो सूजी है यानी कि हलवा है ये सिमटना स्टार्ट हो जाए। अभी आपको फैला फैला लग रहा है, लेकिन अभी इसकी साथ साथ भुनाई करते जाना है। अभी भुनाई रोकनी नहीं है, और ख्याल रखना है कि हमने फ्लेम को लो रखा। अब देखिए ये इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है। आपको लग रहा होगा कि ये नीचे लग रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये नीचे लग जाएगा तो हलवे का सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा, और बिल्कुल भी अच्छा हलवा नहीं बनेगा। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अब ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसको लपेटती जा रही हूँ। जब ये बहुत अच्छे तरीके से पकेगा ना, तो फिर ये जो सारा सारा ऑयल है वो बाहर निकल आएगा, और तब पता चलेगा कि हमारा ये जो सूजी का हलवा है, जो दूध में भीगी सूजी का हलवा है, वो रेडी हो गया है। जैसा कि आपको नज़र आ गया है कि ऑयल सारा आ चुका है ऊपर, और हलवे का रंग भी कितना शानदार सा हो गया है। अब मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ही ज़बरदस्त
रबीउल अव्वल स्पेशल दूध में भीगी सूजी का शानदार और मज़ेदार सा हलवा। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।